हेलो बच्चों, तो पिछले क्लास में हमने पढ़ा कि अगर बहुत सारे कैपेसिटर सीरीज में है C1 C2 C3 एंड सो ऑन Cn, तो इसका C इक्विवेलेंट होता है 1 बाई C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3 एंड सो ऑन 1 बाई Cn। दो कैपेसिटर सीरीज में है तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होता है C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, पता है हमको। और बहुत सारे कैपेसिटर सीरीज में, n कैपेसिटर सीरीज में है और सबका कैपेसिटेंस C ही है, तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C बाई n होता है। फॉर एग्जांपल C सीरीज में है तो C बाई 3, 2 अगर C है तो C बाई 2, अगर ऐसे n है तो C बाई n हो जाएगा। और अगर C1 C2 C3 पैरेलल में है तो C1 प्लस C2 प्लस C3, अगर ऐसे n होते तो प्लस प्लस सो ऑन Cn हो जाता। और अगर सारे कैपेसिटेंस बराबर हो जाएं C, अगर दो है C तो 2C होगा, C 3C, ऐसे अगर n है तो NC हो जाएगा। ये हमको पता है। अब बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला आई एम गोइंग टू गिव यू अ क्वेश्चंस एंड try to solve these problems. These are very basic problems and equivalent capacitance निकालना होगा और सारे कैपेसिटर माइक्रोफैरेड में होंगे। फाइंड आउट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B, तो सर्किट होगा और उसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं, चलिए। तो पहला क्वेश्चन है, जो भी कैपेसिटर होगा उसको हम बीच में लिखेंगे उनकी वैल्यूज को। तो पहला कैपेसिटेंस 8 माइक्रोफैरेड का है, माइक्रोफैरेड में ही है सारे। दूसरा 12 माइक्रोफैरेड, तीसरा 24 माइक्रोफैरेड। तो पहला कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस 8 माइक्रोफैरेड, दूसरे का 12 माइक्रोफैरेड, तीसरे का 24 माइक्रोफैरेड। ये सारे के सारे सीरीज में है क्योंकि एक के बाद एक आ रहा है, एक के बाद एक आ रहा है तो सीरीज में होगा। और ये A और B है तो A और B के बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना है। तो सारे सीरीज में है क्योंकि एक के बाद एक आ रहा है, तो 1 बाई C इक्विवेलेंट आ जाएगा। 1 बाई C1 8 हो गया, प्लस 1 बाई C2 1 बाई 2 प्लस 1 बाई C3 1 बाई 24। इन सबका एलसीएम 24 हो जाएगा। 8 से 3 से जाएगा, 8 3 जा 24 तो 3 होगा, 12 2 जा 24 तो 2 हो जाएगा, 24 1 जा तो 1 हो जाएगा। अब C इक्विवेलेंट जो आएगा हो जाएगा 24 अपॉन 3 प्लस 2 प्लस 1 6 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू 4 और सब किस में है, माइक्रोफैरेड, माइक्रोफैरेड में होगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं, चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम में है ये 2 माइक्रोफैरेड है, सॉरी 3 माइक्रोफैरेड और 6 माइक्रोफैरेड। ए है और एक बी है और यहाँ पे दिया 6 माइक्रोफैरेड और 12 माइक्रोफैरेड। इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना है। तो ये दोनों तो सीरीज में C1 C2 हो तो C इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। तो इन दोनों का हम निकाल सकते हैं C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड बाई दोनों को ऐड कर देंगे। तो 3 इंटू 6 C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, तो 3 प्लस 6 9 हो जाएगा, तो 3 2। तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस दोनों का 2 हो जाएगा और इन दोनों का सिमिलरली हम निकाल लेंगे। C1 C2 6 इंटू 12 अपॉन C1 प्लस C2 6 प्लस 12, 6 प्लस 12 18 हो जाएगा। 18 से 3 से 4, तो इसका 4 हो जाएगा। अब इसको हम लिख सकते हैं इनकी जगह सिंगल, ये A है, इनकी जगह सिंगल हम लिख सकते हैं B, इसकी जगह सिंगल 2 आ जाएगा, इसकी जगह सिंगल 4 आ जाएगा। तो इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो जाएगा 2 प्लस 4 6, तो CAB जो आ जाएगा वो 6 माइक्रोफैरेड आ जाएगा। बहुत आसानी से, क्योंकि पैरेलल में ऐड होंगे
तो 2 प्लस 4 6 माइक्रोफैरेड में ही होगा। तो दिस विल बी द आंसर। नाउ आई एम मूविंग ऑन द नेक्स्ट प्रॉब्लम। A, this is B. 2 6, this is 12, this is 24। तो 2 और 6 तो दिख रहा है पैरेलल में है, तो इनका हम अकेला यहाँ पे लिख सकते हैं C1 प्लस C2 8 आ जाएगा, तो इसका 8 हो गया। और यहाँ पे अगेन 12 A और एक B 24। तो अगेन ये तीनों सीरीज में आ जाएंगे और इसी प्रॉब्लम को हमने ऑलरेडी किया हुआ है। तो यहाँ पे 1/C इक्विवेलेंट जो आएगा 1/12 1/C1 1/12 प्लस 1/8 प्लस 1/24। इसका हमने ऑलरेडी किया था, 24 एलसीएम था, 3 2 हो गया था, 3 C इक्विवेलेंट 24 और 6 आ जाएगा मतलब 4 माइक्रो। उसी में थोड़ा सा मैनिपुलेशन था पहले वाले प्रॉब्लम में, यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी हो गया। अब आगे आएंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम पे, मूव ऑन करते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट प्रॉब्लम कैसा है। A B 4 4 6 6 6 6 6 6 and 6। नाउ ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना है। तो 6 6 6 किसमें सीरीज में, ये तीनों एक के बाद एक आ रहे हैं, तीनों एक के बाद एक आ रहे हैं, तो इनका हो जाएगा C C C C/3। तो इनका इक्विवेलेंट आ जाएगा 6/3। C/3 C की जगह 6 है तो 6/3 2 आ जाएगा। और ये 2 सबका 2 आ गया, 2 और 4 पैरेलल में होंगे, तो 4 प्लस 2 कितना हो गया 6। तो इसका आ जाएगा यहाँ पे 6, इन सबका 6 आ जाएगा। अगेन 6 6 6 किस में होंगे, 6 और 6 सीरीज में, तो अगेन 6 6 6 C/3 तो 6/3। अगेन इनका भी क्या हो जाएगा 2, तो इनका क्या हो गया 2 हो गया, सिंगल 2 हो जाएगा। 2 और 4 सीरीज पैरेलल में ऐड हो जाता है, तो 4 प्लस 2 6 हो जाएगा। तो इन दोनों का हो गया 6 6 6 6 सीरीज में आएगा, एक के बाद एक, ए और बी के बीच बताना है। तो C A B आ जाएगा C/3 तो 6/3 2 माइक्रोफैरेड, यही हमारा आंसर हो। I hope it's clear to everybody. Now I am going to move on next problem. So let me see. Next problem. All are C, capacitance C, 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 C. This is A and this is B. Equivalent capacitance between A and B. Now A and B दो जो पॉइंट है खत्म नहीं होने चाहिए, बाकी सारे पॉइंट खत्म हो सकते हैं। जैसे पॉइंट कुछ अलग होगा, A B हो गया तो उसको C मान सकते हैं, इसको D मान सकते हैं, इसको E मान सकते हैं। तो C D E खत्म हो सकता है बट A और B खत्म नहीं होगा, इसका हमको ध्यान रखना है। तो जिनके बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है वो पॉइंट खत्म नहीं होने चाहिए, बाकी पॉइंट खत्म हो जाए, E C D खत्म हो जाए कोई बात नहीं। तो ये दोनों किसमें दिखाई दे रहा है, एक के बाद एक, ये सीरीज में दिखाई दे रहा है। सीरीज में C और C तो C/2, तो इसकी जगह पे आ जाएगा अकेला C/2। C/2 और C पैरेलल में ऐड होगा, तो C/2 प्लस C, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2C प्लस C 3C/2। तो इन दोनों का, दोनों पैरेलल में है,
इन दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 3C/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा जाएगा 3C/2। अब एक तीनों किसमें होंगे, सीरीज में। अच्छा ये सी और सी सीरीज में ही है, तीनों सीरीज में, जो सी और सी सीरीज में हो गए, तो इनका हो गया C/2। या डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, सी कितना हो गया C/2, और इन तीनों का हम पैरेलल निकाल सकते हैं। ऐसे निकाल सकते हैं 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C 1/C1 प्लस 1/C2, तो 1/3C/2 ऊपर चला जाएगा प्लस 1/C, एलसीएम इनका 3C हो जाएगा। 3 से C से 3 बार में जाएगा तो 3 हो गया, प्लस ये 1 बार में जाएगा तो 1, इसे भी 3, तो C इक्विवेलेंट यहाँ से निकल के आएगा 3C/3 प्लस 2 5 प्लस 3 8, 3C/8। तो इन तीनों का आ जाएगा 3C/8, बट इन दोनों की कितना होगा, C सीरीज में है तो C/2, तो इनकी जगह आ जाएगा C/2 अकेला, और इन तीनों का आ गया इक्विवेलेंट 3C/8। अब ये दोनों किस में आ गए, पैरेलल में, तो पैरेलल में सी ए बी पैरेलल में ऐड हो जाता है, तो 3C/8 प्लस C/2, एलसीएम 8 हो जाएगा, और ये 3C प्लस 4C हो जाएगा 7C/8। तो दिस विल बी द फाइनल आंसर। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीबॉडी। एंड इस तरह से स्टेप बाय स्टेप हम इन सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। एक और प्रॉब्लम छोटा सा देखते हैं, तो सिंपल वाले सारे अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। सिक्स 6 3 3 3 सारे 6 हैं। ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना है। अब इस 6 और 6 सीरीज में, बाकी सारे पॉइंट ए और बी को छोड़ के सारे पॉइंट खत्म हो सकते हैं, तो ए और बी को छोड़ के सी डी ई और एफ मान सकते हैं, तो सी डी ई एफ सारे पॉइंट खत्म हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये खत्म हो सकते हैं, तो दोनों किस में आ गए, सीरीज में। सीरीज में C/2 तो 6/2 हो जाएगा, मतलब 3 हो जाएगा, तो इनके जगह पे 3 आ जाएगा। यहाँ हम लिख सकते हैं अकेला 3 आ गया, 6 का सिंगल 6 आ गया, 6 का 3 आ गया 6/2। अब ये 6 पैरेलल में आ गया, क्योंकि दोनों एक ही पॉइंट के बीच में है। दोनों प्लेट का ये वाला प्लेट डी पे, ये वाला प्लेट ए पे, तो दोनों पैरेलल में ऐड हो जाएगा, 3 + 3 6, इनकी जगह पर अकेला है क्या है 6 है। अब ये 6 और 6 सीरीज में दिखाई दे रहे, एक के बाद एक दिखाई दे रहे, तो सीरीज में सेम ही है, तो C/2 हो जाता है, तो 6/2 अगेन 3 आ गया, इनकी जगह आ जाएगा 3 अकेला, इक्विवेलेंट 3 आ गया। अब ये 3 और 3 पैरेलल में ऐड हो जाएंगे, तो 6 हो जाएगा, इनकी जगह पे 6 आ जाएगा। अब ये 6 और 6 किस में आ गए, सीरीज में 6/2 मतलब 3 हो जाएगा, तो इनके जगह पे 3 आ जाएगा, इनके जगह पे अकेला कैपेसिटर 3 को रख दिया। अब ये 3 और 3 पैरेलल में ऐड हो जाएगा, 3 + 3 कितना हो गया 6, इसके जगह पे अकेला कहा जाएगा
6। अब ये 6 और 6 किस में होंगे, 6 और 6 सीरीज में होंगे, ए और बी खत्म नहीं होने चाहिए, एफ खत्म हो जाए तो इनको खत्म कर सकते हैं, दोनों सीरीज में है। तो सीरीज में 6/2 मतलब 3, तो इनके जगह पे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 3। सिक्स और 6 3 हो गए, 6/2 3 और 6 ये दोनों पैरेलल में होंगे, तो सी ए बी आ जाएगा हमारा 3 + 6 मतलब 9 माइक्रो फैरेड, और सारे के सारे माइक्रो फैरेड में है, तो इसका आंसर 9 माइक्रो फैरेड होगा। थैंक यू सो मच। तो ये हमारे सिंपल सर्किट थे जिनका हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना सीखा।